बजट को लेकर बड़ी और अहम जानकारी की ओर आपको बता दें, संसद में आज देश का बजट पेश किया जाएगा। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करने वाली 9वीं बार बजट पेश करेंगे निर्मला सीतारमण। वहीं बजट में आज कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। वहीं बजट में टैक्स पेयर्स को राहत की उम्मीद, चुनावी राज्यों को बड़ी सौगात दी जा सकती है। संसद में आज देश का बजट पेश किया जाएगा। निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश करेंगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मिडिल क्लास को इस दौरान काफी उम्मीदें हैं। पूरे देश की नजर बजट पर टिकी हुई है। वहीं बजट में आज कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलने की इस दौरान उम्मीद है। दिल्ली से तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 11 बजे बजट पेश करने वाली है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी, और साथ ही जो उम्मीदें और कयास बजट को लेकर लगाए जा रहे हैं, उसमें किस हद तक इस बार का बजट देखने को मिल सकता है, किस हद तक इस बार का बजट जो मिडिल क्लास की उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरता हुआ नजर आ सकता है। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से कुछ ही देर बाद यानी लगभग 1 घंटे के आसपास बाद जो है बजट अपना पेश करने वाली है। इससे पहले हमने देखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर्तव्य भवन पहुंची, उसके बाद में राष्ट्रपति भवन गई। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात हुई। द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें जो मीठा दही होता है वो खिलाया, और उसके बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त जो संसद भवन है वहां पर मौजूद है। संसद भवन में आपसे कुछ देर बाद लगभग 10:15 बजे जो कैबिनेट की बैठक है वो शुरू होगी, और कैबिनेट की बैठक में जो बजट है उस पर मोहर लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत जो तमाम कैबिनेट के सदस्य हैं वो इस वक्त संसद भवन में मौजूद हैं, और कुछ देर में कैबिनेट की बैठक होती हुई जो है नजर आएगी। इस बार जो है जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण पढ़ेगी वो किस तरीके से रहेगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। कितनी देर का वो भाषण रहने वाला है, इसके अलावा जो आम आदमी है उसकी निगाहें रहती है कि उसको इस बजट से क्या कुछ मिलता हुआ नजर आएगा। महंगाई पर किस तरीके से जो है राहत मिलती हुई नजर आएगी, का कोई टैक्स स्लैब में किस तरीके का बदलाव देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ सकता है, या फिर कहे कि जो अलग अलग वर्ग होते हैं, अलग अलग जो सेक्टर्स होते हैं, किसानों की बात की जाए, मध्यम वर्ग की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, इन लोगों को किस तरीके से जो राहत है वो जो है से मिल सकती है, या फिर वित्त मंत्री के पिटारे से इन लोगों के लिए क्या कुछ खास निकल सकता है। इस पर सभी की जो निगाहें हैं वो कहीं ना कहीं जो है टिकी हुई जो है नजर आती है। ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि जो सस्ता होता है, महंगा होता है, ये उत्पाद जो है खासतौर पर आम आदमी जो है देखता है। क्या मोबाइल फोन जो है सस्ते होते हुए नजर आएंगे, टीवी, फ्रिज, ये तमाम चीजें क्या सस्ती होंगी, महंगी होंगी, इस पर सभी की निगाहें रहेगी। हालांकि हमने देखा था कि पिछले दिनों जो जीएसटी स्लैब में बदलाव किया गया था तो वो एक आमूलचूल परिवर्तन के तौर पर जो है सरकार देख रही थी। तो इस बार किस तरीके से जो है बजट पेश के लिए जो है निकलकर सामने आएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण जो है रहने वाला है। कुछ जो सेक्टर्स है जहां पर वित्त मंत्री का खासतौर पर फोकस रहता हुआ नजर आएगा वो जो है कृषि से जुड़ा हुआ सेक्टर जो है रहने वाला है। इसके अलावा जो सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ सेक्टर है उस पर भी जो वित्त मंत्री है उनका खासतौर पर फोकस रहता हुआ जो है नजर आ सकता है। या फिर हम जो कहते हैं कि जो गरीबों से जुड़ी हुई योजनाएं केंद्र सरकार लगातार चलाती हुई जो है नजर आती है। अटल पेंशन योजना के संदर्भ में अगर हम बात करें या फिर अन्य योजनाओं के संदर्भ में बात करें तो उनका जो बजट है वो एलोकेशन जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस अपने बजट में जो है बढ़ाती हुई नजर आ सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको लेकर तमाम लोगों की जो निगाहें हैं वो कहीं ना कहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर टिकी हुई हैं। वहीं साथ ही स्पर्श, यहां पर जो सबसे बड़ी निगाह इस दौरान टिकी हुई है वो मिडिल क्लास की इस पूरे बजट पर टिकी हुई है, क्योंकि मिडिल क्लास हर बार बजट से बड़ी उम्मीदें बांधकर चलता है और इस बार भी मिडिल क्लास की काफी उम्मीदें। टैक्स पेयर्स को इस दौरान बड़ी राहत इस दौरान देखने को मिल सकती है, और साथ ही जो महंगा सस्ता होने की बात आप कर रहे थे इस पर भी जो हमारा मिडिल क्लास है वो खास तौर पर ध्यान देगा।
देखिए बिल्कुल टैक्स स्लैब में राहत अगर मिलती है तो ये एक बड़ा कदम जो है इस बार वित्त मंत्री की तरफ से देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि मुश्किल लग रहा है कि टैक्स स्लैब में किसी प्रकार की जो राहत है वो जो है मिले, क्योंकि जिस तरीके से ऑलरेडी जीएसटी रिफॉर्म्स हुए थे उसके बाद में अलग अलग तरीके से जो फायदा है वो सीधे तौर पर जो आम जनता जिसको कहा जाता है उसको जो है होता हुआ जो है नजर आया था। और उसके बाद में अभी अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से मोबाइल फोन जो है महंगे सस्ते होने की बात कही जा रही थी, तो इस बार क्या किसी तरीके से जो है जो मोबाइल फोन है वो सस्ते होंगे, मेक इन इंडिया फोकस जो है करती हुई नजर आएगी। ए सेक्टर में क्या कुछ जो है किया जा सकता है, या फिर रेयर अर्थ मिनरल्स जो होते हैं उस सेक्टर में किस तरीके से भारत अपने कदम जो है आगे बढ़ा सकता है। और हम जानते हैं कि भारत चूंकि अब फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक बन गया है, तो उसमें किस तरीके से जो डिफेंस का सेक्टर एक महत्वपूर्ण कदम उठाता हुआ नजर आता है, तो वहां पर किस तरीके से बजट एलोकेट किया जाएगा। और वीबीजी राम जी को लेकर भी हमने देखा कि अब चूंकि राज्यों के ऊपर भी बोझ हल्का सा बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो वहां पर राज्यों के लिए अलग अलग किस प्रकार की व्यवस्था होगी। और खासतौर पर जिस तरीके से विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता हुआ नजर आता है हमेशा से केंद्र सरकार पर या वित्त मंत्री पर कि उनका जो फोकस होता है वो चुनावी राज्यों पर खासतौर पर बजट में देखने को मिलता हुआ नजर आता है। मसलन चूंकि इस बार तमिलनाडु में जो है चुनाव है, इसके अलावा असम में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो क्या उन राज्यों पर विशेष तौर पर फोकस इस बजट सेक्टर में देखने को मिलता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये कुछ जो फैक्टर है वो जो है सभी इन फैक्टर्स पर जो निगाहें हैं वो टिकाए हुए लोग हैं, लेकिन खासतौर पर जो आम आदमी जिसकी परिभाषा में आता है वो ये कि उनकी जेब में पैसा किस तरीके से बचे, इस पर सभी की निगाहें होंगी। अब वो जेब में पैसा डायरेक्ट बचे, इनडायरेक्ट बचे, ये सभी जो है चाहते हैं। डायरेक्ट बचेगा तो उसमें जो टैक्स स्लैब है उसमें किसी तरीके से बदलाव होता है तो वो डायरेक्ट पैसा बचता है, या फिर कंबाइंड करके यानी जो एक परिवार में मियां और बीवी दोनों अगर कमाते हैं तो क्या कंबाइंड जो है टैक्स स्लैब में राहत जो है दी जा सकती है किसी तरीके के रिफॉर्म लाकर, ये आज सबसे महत्वपूर्ण देखने वाली बात रहेगी। और जैसा कि रोजमर्रा की चीजें होती है महंगाई से जुड़ी हुई, जिसमें जो है जरूरत के सामानों की बात की जाए वो क्या सस्ता होता हुआ नजर आएगा। और खासतौर पर सोना चांदी की जिस तरीके से चमक लगातार बरकरार और बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो वहां पर किसी तरीके से राहत जो है टैक्स में जो है वित्त मंत्री की तरफ से दी जा सकती है। ये भी जो है एक देखने वाली बात इस बजट भाषण में रहेगी। वहीं साथ ही स्पर्श जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है रेलवे, जिसे पिछली बार भी एक बड़ा बजट एलोकेट किया गया था और इस बार भी पूरी संभावना है कि रेलवे को एक बड़ा बजट दिया जा सकता है। कई नई ट्रेनें चलाए जाने की इस दौरान घोषणा भी की जा सकती है, क्योंकि रेलवे को पिछली बार भी देखने में आया था कि एक बड़ा बजट एलोकेट किया गया था। बिल्कुल देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो है देश चूंकि हम जानते हैं कि 2047 की जो तैयारी है वो कर रहा है, तो ऐसे में देश का सुचारू रूप से चौतरफा विकास हो, इसको लेकर अलग अलग जो सेक्टर्स होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हम जानते हैं चाहे वो सेक्टर की बात करें, हम डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं तो हम ना केवल अपना जो आयात है वो बाहर से करते हैं, बल्कि कुछ ऐसे देश है जहां पर हम अपना जो निर्यात है डिफेंस सेक्टर में मिसाइल्स के जरिए वो भी करते हैं, तो वहां पर एक बड़ा बजट एलोकेट जो है किया जा सकता है। इसी तरीके से रेलवे सेक्टर एक बड़ा सेक्टर देखने को मिलता है जहां पर आम आदमी उस रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ नजर आता है। कनेक्टिविटी के लिहाज से रेलवे सेक्टर एक बड़ा सेक्टर हो जाता है। नई ट्रेन किन राज्यों को जो है दी जा सकती है, चूंकि इस बार क्या हम जानते हैं कि रेल बजट हम अलग से पेश नहीं होता है, तो ऐसे में क्या नई ट्रेनों की व्यवस्था देखने को मिलती हुई नजर आएगी, वंदे भारत क्या नई चलती हुई नजर आएंगी, या फिर जिस तरीके से ट्रेन लेट होती है उन सिस्टम को किस तरीके से सुधारा जा सकता है। तो रेल को लेकर भी एक अलग से जो बजट है उसकी व्यवस्था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन निश्चित तौर पर कर सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से बजट को एलोकेट किया जाए, या फिर जो स्वास्थ्य का क्षेत्र होता है जहां पर खुद जो है सरकार भी जो है आयुष्मान जैसी योजना चलाती हुई नजर आती है, तो वहां पर क्या जो है बजट को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे तमाम अलग अलग सेक्टर्स है जिनको जो है निगाहें सब तमाम
आम लोगों की होती है। और आज हमने देखा कि कुछ जो झटके हैं वो भी सीधे तौर पर आम आदमी को लगते हुए नजर आए। मसलन की जो गैस सिलेंडर है कमर्शियल, उसके दामों में 50 रुपए तक की जो बढ़ोतरी है वो होती हुई जो है नजर आई थी। इसके अलावा शेयर मार्केट जो है वो नीचे खुलता हुआ जो है नजर आया था। और आने वाले समय में क्या शेयर मार्केट से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको किसी तरीके से जो टैक्स रिजीम है उसमें जो है जो राहत है वो जो है दी जा सकती है। ये कुछ जो चीजें होती है छोटी छोटी, उससे जो डायरेक्ट जो इकोनॉमी होती है उस पर असर जो है पड़ता हुआ नजर आता है। मार्केट में जो सीधे तौर पर जेब से पैसा है वो लोगों का निकलता हुआ जो है नजर आता है। तो वित्त मंत्री के पिटारे में क्या कुछ खास निकलता है ताकि मार्केट में पैसा जो है निकले, इस पर ही जो है सभी की फिलहाल जो निगाहें हैं वो टिकी हुई जो है देखने को मिलेगी। वहीं साथ ही स्पर्श यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी जिस तरीके से घटी है उसका क्या कुछ असर इस दौरान दिखता हुआ नजर आएगा बजट में, क्योंकि जो सोने और चांदी की हम लोग बात कर रहे हैं वो लगातार महंगी और महंगी ही होती जा रही है। तो यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी जिस तरीके से घटी है उसका क्या कुछ असर बजट में भी देखने को मिल सकता है? देखिए बिल्कुल सोने चांदी की कीमतों में जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखने को मिलती हुई नजर आई। चांदी खासतौर पर जिस तरीके से डबल से भी ज्यादा जो उसके रेट है वो पहुंच गए। हालांकि पिछले कुछ दिनों में निश्चित तौर पर जो गिरावट है सोने और चांदी के रेट में देखने को जो है मिली है, लेकिन क्या किसी तरीके से जो है टैक्स में राहत देकर जो आम आदमी है वो जो है उसको राहत दी जाती है? क्योंकि शादियों का सीजन जो है शुरू होता है, हम जानते हैं भारत में, और एक बड़ा सेक्टर है जो कि सोने चांदी में निवेश भी सीधे तौर पर करता हुआ नजर आता है। लेकिन अब जिस तरीके से सोने और चांदी में जो बढ़ोतरी है, आप शराब देखने को मिलती हुई नजर आई, उससे जो आम आदमी जो है हो गया था। तो ऐसे में किसी तरीके का जो रिफॉर्म है वो लाकर क्या सोने और चांदी की कीमतों में जो राहत है वो लोगों को दी जाएगी? इसके अलावा जो निगाहें टिकी होती है वो पेट्रोल डीजल पर भी टिकी होती है आम आदमी। हालांकि हम ये जानते हैं कि पेट्रोल डीजल जो है बहुत मुश्किल होता है उसको जीएसटी टैक्स स्लैब में जो है लाना, लेकिन निगाहें चूंकि आम आदमी की टिकी होती है, आम आदमी चाहता है कि उसको चारों तरफ से किसी तरीके से जो पैसा है वो जेब में जो बचता हुआ है वो नजर आए। और जीएसटी कट जब हुआ था तो लोगों के जेब में सीधे तौर पर पैसा बचा था, और इसलिए जो है इस बार सभी जो है उत्साहित भी हैं, या फिर कहे कि जो है टिकटिकी लगाए हुए बैठे हैं कि क्या जीएसटी कट के बावजूद वित्त मंत्री के पिटारे से कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आ सकती है जो कि आम आदमी को सीधे तौर पर राहत दे सकती है। ये सबसे बड़ा जो सवाल है वो लोगों के मन में फिलहाल जो है सीधे तौर पर जो है निकलता हुआ जो है नजर आ रहा है। वहीं साथ ही स्पर्श यहां पर समझने का यह भी प्रयास करेंगे आज कितनी ज्यादा नजर स्वास्थ्य और शिक्षा के सेक्टर पर रहने वाली है। वहीं किसान भी इस बजट को बेहद करीबी और बारीकी के साथ देख रहे होंगे कि किसानों के लिए इस पिटारे से क्या कुछ निकलने वाला है, और साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर किस तरह का बजट आज रहने वाला है, यह भी एक देखने वाली बात होगी। एजेंडा है वो रहा है। आप जानते हैं कि किसानों की आय किस तरीके से दुगनी की जाए, इसको लेकर जो सरकार है वो हमेशा कदम उठाती हुई नजर जाती है, चाहे वो एमएसपी में लगातार जो अलग अलग जो है सरकार जो है किसानों को राहत दे जाती है। उसके साथ साथ इस तरीके से जो कृषि से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर की बात की जाए या फिर अन्य इक्विपमेंट की बात की जाए जो कि कृषि में जो है उत्पाद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो क्या उसमें किसी प्रकार की जो नाप सकती है, यानी जो सस्ता महंगा सामान होता है उसमें सस्ता क्या कृषि इक्विपमेंट को। यह बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। संसद भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। बजट पर कैबिनेट की औपचारिक मुहर लग चुकी है। सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। संसद भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। वहीं बजट पर कैबिनेट की औपचारिक मुहर भी लग गई है। सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश होगा। हमारे सहयोगी स्पर्श हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्पर्श, कैबिनेट की भी औपचारिक मुहर इस दौरान लग चुकी है। 11 बजे बजट पेश होना है। हम बात कर रहे थे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, साथ ही किसानों के लिए यह बजट कितना अहम रहने वाला है।
संसद में आज देश का बजट पेश होना है। बजट में आज कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। साथ ही इस दौरान मिडिल क्लास की नजर इस बजट पर टिकी हुई है। किस तरह की राहत इस दौरान मिलती हुई नजर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही आपको बता दें, टैक्स पेयर्स को इस दौरान राहत मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश करने वाली है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर हम बात कर रहे थे, और साथ ही किसानों को किस तरह की राहत इस दौरान इस बजट से मिल सकती है। और साथ ही अब इस दौरान कैबिनेट की भी मुहर लग चुकी है, अब औपचारिकता मात्र ही रह गई है। 11 बजे बजट पेश कर दिया जाएगा और क्या कुछ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से निकलेगा, यह साफ हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें, कैबिनेट की जो मोहर है वो बजट पर लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर पहले जो संसद भवन है वो पहुंचे थे, और हम जानते हैं कि लगभग 10:15 बजे ये कैबिनेट की बैठक शुरू होती है, और ये औपचारिक जो परंपराएं हैं वो रहती है, जिसमें कैबिनेट की जो मोहर है वो लगवाना जरूरी होती है। और अब से कुछ बाद निर्मला सीतारमण है 11 बजे अपना जो बजट भाषण करती है। निर्मला सीतारमण एक विशेष रूप से जो साड़ी पहनती हुई नजर आई थी, वो तमिलनाडु से जुड़ी हुई साड़ी पहनती हुई जो है नजर आई थी। और अब जो रिएक्शंस इस बार निकलकर सामने आ रहे हैं, वो जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है वो ये कह रही है कि किसी भी प्रकार की जो वो जो है इस बजट भाषण से उन लोगों को, जो वित्त मंत्री हैं उनके पिटारे से क्या कुछ खास जो है निकलकर सामने आता है। इस बार जीएसटी कलेक्शन की बात की जाए, जो हमारे इस बार जीएसटी कलेक्शन की बात की जाए जो हमारे सूत्र दे रहे हैं, उसमें भी सीधे तौर पर जो बढ़ोतरी है वो कहीं ना कहीं होती हुई जो है जीएसटी कलेक्शन जो है 1,93,000 करोड़ की जो पार है वो कहीं ना कहीं पहुंच गया है। इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं सोर्सेज के हवाले से जो प्राप्त है वो होती हुई जो है नजर आ रही है। यानी अगर हम बात करें तो वित्त मंत्री के पिटारे से जो है क्या खास निकलेगा, इसको लेकर तमाम वर्ग है निगाहें टिकाए हुए हैं। महंगाई पर किसी प्रकार हम कहें कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार जो है गिरता हुआ जो है नजर आ रहा था, उसको लेकर हम जानते हैं कि लोग जो है काफी परेशान आ रहे थे। तो क्या इसको लेकर किसी प्रकार से राहत जो है देने की जो कोशिश है वो जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से की जा सकती है, या फिर जिस तरीके से लगातार जो टैरिफ वॉर चलता हुआ नजर आ रहा है अलग अलग देशों के बीच में, तो इस टैरिफ वॉर के बीच में क्या जो है राहत देने का काम जो है जो अलग अलग जो सेक्टर्स होते हैं जो कि खासतौर पर भारत से बाहर निर्यात करते हैं लोग, उनको देने का काम वित्त मंत्री ये कुछ जो अलग अलग सेक्टर्स हैं वो जो है फिलहाल वित्त मंत्री के भाषण पर सेक्टर्स हैं वो जो है फिलहाल वित्त मंत्री के भाषण पर जो निगाहें हैं वो गड़ाए हुए हैं। खासतौर पर जब हम टेक्सटाइल सेक्टर वहां पर किसी तरीके से दिया जा सकता है। पहले भी डिस्कशन किया कि कृषि क्षेत्र होता है, उद्योग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो खासतौर पर जो निगाहें वो बनाए हुए हैं कि उद्योग जगत में जिस तरीके से एक बूम लाने की जो कोशिश है वो जो है सीधे तौर पर की जाए। और हम अगर बात करें कि जो सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह, वो भी हमारे साथ बात करने के लिए जो है मौजूद है, वो उनसे हम बात करते हैं। सर, आज वित्त मौजूद है और उनसे हम बात करते हैं। सर, आज वित्त मंत्री की तरफ से बजट भाषण जो है रखा जाएगा, क्या सर समझ कर रहे हैं और नहा धो के ना समय से पहले पहुंच जाएंगे। अभी बजट जब तक पेश नहीं होगा उसके बारे में केवल लोग अंदाजा लगाते हैं, मीडिया भी लगाता है, पक्ष भी जिसका जो मर्जी हो वो कह ले, लेकिन जब तक बजट नहीं पेश होगा आप और हम कुछ नहीं कह सकते। फिर भी सर कुछ उम्मीदें होती है आम आदमी की भी, आप भी जो है बैठे होंगे कि कुछ सेक्टर्स को राहत मिले। हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि कोई उम्मीद ही नहीं है बजट से कुछ निकलेगा। ये बताइए, कभी जो आम आदमी है इनकम टैक्स क्या था स्लैब 1 लाख रुपया, आज वो 12 लाख तक पहुंच गया। इसी बीजेपी की सरकार ने पहुंचाया होगा। वो तो पता नहीं कौन सी भाषा ले रहे हैं। अगर आप महंगाई सस्ती चीज देखोगे तो जितनी पेट भरने के लिए सब्जियां फ्रूट आज से 10 साल या महंगा हो गया। किसान तो बेचारा कह सकता है मुझे रेट बढ़ा के दो, लेकिन जो आम कंज्यूमर है उसको तो फायदा हो रहा है। अब कई लोग कहते थे सोना चांदी में गया, हमने सोना चांदी खा के मरना है क्या?
वो तो एक अलग से चीज है। सोना चांदी तो वो लेंगे, लोग लेंगे जिनके पास ज्यादा पैसा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में बात करने के लिए जो है चौधरी धर्मवीर सिंह मौजूद, यही लगाए हुए हैं कि किस तरीके से जो है क्या कुछ जो वित्त मंत्री है उनके पिटारे से जो है निकलकर सामने आता है। लेकिन 11 बजे ये जो बजट भाषण है वो शुरू होता हुआ जो है नजर आएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से। तो उसमें सभी की जो वो फिलहाल जो है टिकी हुई है। उससे पहले हमने चौधरी धर्मवीर सिंह जी से बात की, वो भी जो है ये कह रहे हैं कि एक बार बजट में क्या कुछ जो है निकलकर सामने आ जाता है उसके बाद में विस्तार से बात की जाए। लेकिन अभी तक जो विपक्षी नेताओं की तरफ से चीजें निकलकर सामने आया कि या फिर कहें कि जो बयान निकलकर सामने आए उसमें यही सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि उम्मीदें जो है बेहद कम है। वित्त मंत्री निर्मला है वो जो है देती हुई जो है नजर आएंगी। लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं तो यहां पर औपचारिकता मात्र ही रह गई है। अब से कुछ 35 मिनट का समय रह गया है जब देश का बजट पेश किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बजट में आज कई घोषणाएं हो सकती हैं, टैक्स पेयर्स को राहत मिलने की उम्मीद है। और विकसित भारत का एक रिफॉर्म एक्सप्रेस, प्राइम मिनिस्टर का रिफॉर्म एक्सप्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और भारत का बजट को आज के दिन में विश्व देखता है, पूरा देखता है कि भारत का बजट में क्या होगा। तो सब हम लोग अच्छा से उम्मीद के साथ आज बजट सुनेंगे।